जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया और सुनहरा मौका निकल के आ गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो यूपी होमगार्ड विभाग है, इसके द्वारा हवलदार प्रशिक्षक के पद पर भर्ती करने के लिए ऑफिशियल रूप से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी जो आपकी होमगार्ड विभाग में हवलदार प्रशिक्षक के पद पर नौकरी लगेगी, यह आपकी एक शिक्षक की नौकरी है। अभी होमगार्ड की परीक्षा आपकी इसी महीने में 25 तारीख से प्रारंभ हो जाएंगे। तो जो नए रिक्रूट भर्ती होते हैं उन्हें प्रशिक्षण देना होता है, यानी उन्हें सिखाना होता है। तो सिखाने के लिए यह प्रशिक्षकों की भर्ती किया जा रहा है। इसमें टोटल जो आपकी सीट है तो 209 पदों पर आपकी भर्ती किया जाएगा। और इसके लिए जो आपका ऑनलाइन आवेदन है तो 19 जून 2026 से आवेदन पत्र ओपन हो जाएंगे, अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। और जो आपकी लास्ट डेट है तो 9 जुलाई 2026 तक आवेदन पत्र भरे जाएंगे। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो जो आपकी एज लिमिट है वह 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और सभी वर्गों के जो उम्मीदवार हैं उन्हें परीक्षा शुल्क के रूप में केवल 25 रुपये जमा करने होंगे। और इस वैकेंसी के लिए जो आपकी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए तो कक्षा 12 पास होना आपको जरूरी है। किसी भी विषय से अगर आप कक्षा 12 पास हैं तो इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल होंगे, यानी योग्य होंगे, आवेदन पर सबमिट कर सकते हैं। परंतु इसके साथ साथ आपके पास एक और इस सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपने यूपी SSSC के द्वारा जो पीटी एग्जाम होता है 2025 में कराया गया था, पेट एग्जाम, उस एग्जाम को आप पास किए हैं तभी जाकर आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा आप आवेदन पर सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं कि इस भर्ती में आपको कौन कौन से आपके पास सर्टिफिकेट है। आपको इस भर्ती में वरीयता मिलेगी, यानी आपको छूट मिलेगा। जिसमें सबसे पहले अगर आपने टीए यानी टेरिटोरियल आर्मी जो प्रादेशिक सेना है उसमें अगर आप न्यूनतम कम से कम 2 साल की सेवा दी है तो आपको इस वैकेंसी में वरीयता मिलेगी। इसी के साथ साथ यदि आपके पास एनसीसी में बी सर्टिफिकेट है तब भी आपको वरीयता मिलेगी। इसके अलावा अगर आपने होमगार्ड में जो होमगार्ड विभाग है उसमें होमगार्ड के रूप में अगर आप 3 साल की न्यूनतम सेवा दी हैं तभी जाकर आपको इस भर्ती में छूट यानी वरीयता मिलेगा। अब हम लोग आगे समझते हैं कि होमगार्ड में हवलदार इंस्ट्रक्टर के पद पर भर्ती होने के लिए आपकी शारीरिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, इसमें आपका पीटी यानी फिजिकल में कौन कौन से इवेंट है और लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या है, इन सब को हम लोग देखते हैं। दोस्तों, इस भर्ती के लिए जो आपकी शारीरिक योग्यता होनी चाहिए तो इसमें जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनकी जो ऊंचाई यानी जो हाइट है 167.7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पे पुरुष उम्मीदवार में जो उम्मीदवार एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी जो हाइट है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो पुरुष उम्मीदवार की जो नॉर्मल चेस्ट है यानी नॉर्मल जो छाती है 78.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एसटी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों की जो नॉर्मल छाती है 76.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा सभी वर्गों के जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनकी जो चेस्ट है वो 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी जो ऊंचाई है वह 152 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। परंतु एसटी कैटेगरी की और जो हिल एरिया के फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी जो ऊंचाई है वह 147 सेंटीमीटर उनकी ऊंचाई होनी चाहिए। अब हम लोग समझते हैं कि आपका पीटी क्या है, पीटी में कौन कौन से इवेंट हैं। तो इस भर्ती में जो आपका पीटी होगा यानी फिजिकल योग्यता जो होगी उसमें केवल आपका एक ही इवेंट है, वह जो आपका इवेंट है रनिंग है, यानी आपकी दौड़ है। तो दौड़ जो आपका होगा, पुरुष जो उम्मीदवार हैं उनकी जो दौड़ है 4.8 किलोमीटर समथिंग, आपकी 5 किलोमीटर मान के चलिए 5 किलोमीटर की आपकी दौड़ होगी। इसे आपको 25 मिनट के अंदर पूरे करने होंगे। वहीं पे जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी जो रनिंग है 2.4 किलोमीटर की, आप मान के चलिए 2.5 यानी 2.5 किलोमीटर की फीमेल की दौड़ जो है इन्हें 14 मिनट के अंदर यह दौड़ प्रतियोगिता पूरा करने होंगे। अगर आप दिए गए समय के अंदर दौड़ नहीं पूरा करते हैं तो इस भर्ती प्रक्रिया से आप बाहर हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि सिलेबस का पैटर्न क्या है। दोस्तों, इस भर्ती की जो आपकी लिखित परीक्षा है इसमें टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और सारे जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो बहुविकल्पी टाइप यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह जो आपकी लिखित परीक्षा होगी इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है तो 0.25 अंक की आपकी हर एक रॉन्ग आंसर पर कटौती की जाएगी। इसलिए आप सभी लोग बहुत ही सोच समझ के अपना
आंसर लगाइएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इस एग्जाम में किन किन विषय से, किस टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका पेपर आएगा मुख्यतः आपके 3 भाग में यह पेपर आएगा। और जो आपका भाग 1 है इसमें आप देख सकते हैं कि भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह और आप नीचे जाएंगे तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक 2 नंबर से लेकर 8 नंबर तक जो आपके विषय पूछे जाएंगे, जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, एक किनारे से आपको दिख रहा है और इसी के सामने लिखा है कि इन विषयों से, इन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसको भी आप आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा अब आप नीचे आएंगे तो जो आपका भाग 2 होगा, भाग 2 में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कंप्यूटर और आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी के साथ इन्हीं दोनों क्षेत्रों में जो आपके करंट अफेयर उनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह कुल मिला के भाग 2 में आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो आपका भाग 3 है तो इसमें यूपी का जो आपका स्पेशल जीके है, इससे आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह आपका जो रिटेन एग्जाम होगा टोटल आपके 100 प्रश्नों का होगा और इसके लिए आपको 100 अंक मिलेंगे। अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, जैसे कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो नीचे आप देख सकते हैं कि इन एकदम आपका जो सिलेबस एकदम विस्तृत रूप से आपको दिख जाएगा। इसके अलावा और भी आप नीचे जाएंगे तो हर भाग का, हर टॉपिक वाइज कहाँ कहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, किस हेडिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन, सारे आपके टॉपिक आसानी से दिख जाएंगे। दोस्तों जो आपका यह ऑफिशियल सिलेबस है यह आपको कहाँ से मिलेगा, तो इस सिलेबस को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा और सिलेबस को आपको जब आप नोटिफिकेशन खोलेंगे तो 11 नंबर पेज नंबर 11 से आपका सिलेबस शुरू है और उसी सिलेबस को आप लोग प्रिंट करा के इसी के सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। आई होप आप सभी लोगों को आज का वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरह की जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।